बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा था अभी पिछले दिनों, और इस दौरान एक महिला जो मंच पर आई थी सर्टिफिकेट लेने के लिए, नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच दिया था। इसी मुद्दे को लेकर विवाद थम नहीं रहा है और अब इस मामले में जम्मू कश्मीर में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग इलाके में प्रदर्शन करते हुए थाने में शिकायत दे दी गई है। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बाकायदा खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती थाने पहुंची, उनके साथ पीडीपी की महिला कार्यकर्ता मौजूद थी, नीतीश के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। इल्तिजा ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस पर भी सवाल उठेगा। हमारे साथ पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती जी। इल्तिजा जी, आपने मुखर तौर पर इस मामले को उठाया है और आज आपने एक कंप्लेंट दी है, क्या कहा आपसे पुलिस ने? देखिए, पुलिस ने ये कहा है कि उनने हमारी कंप्लेंट का कॉग्निसेंस लिया है एंड वी लीव इट टू देयर विजडम एंड होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस एक न्यूट्रल तरीके से एक एफआईआर लॉन्च करे, क्योंकि कानून जो भी तोड़ता है, अगर वो साधारण नागरिक हो मेरी तरह या एक चीफ मिनिस्टर हो, दोनों पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। सो वी एक्सपेक्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट नीतीश कुमार साहब। आप मुझे बताइए, अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की का घूंघट उठाया होता तो आज उसकी लिंचिंग हो गई होती। So we're just asking them to take cognizance and file a complaint immediately. देखिए, जिस तरीके का रिएक्शन बाकी देश में आ रहा है, बाकी केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि इस मामले को कारपेट के नीचे डालने की कोशिश कर इनको बोला जा रहा है कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ बात कर रहा था, वैसी कोई बात। आपको अच्छा लगेगा अगर वो तो सबसे पहले आपके पिता होंगे, हमारे तो हम में से किसी के वो पिता नहीं है, तो ऐसे लड़की को बेनकाब करना is not done। ये अब दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट बन गया एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि पीपल इन कश्मीर आर आल्सो जस्टिफाइंग इट। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। और मैं इनको बता रही हूँ, अगर आपने हमारी मुसलमान माए बहनों का नकाब अगली बार छुआ तो हम आपको खुद सेट कर देंगे। जो हम मुसलमान औरतें हैं, आदमियों को तो हम लाएंगे भी नहीं, हम खुद आपको अच्छे से सेट कर देंगे। यू वोंट बी एबल टू डू दिस अगेन। क्या आप इस मामले को सिर्फ धार्मिक मान रही हैं या महिला सुरक्षा की? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट जस्ट रिलीजियसली हम कह रहे हैं, हर एक औरत को हक है वो क्या पहने, वो नकाब हो, घूंघट हो, हिजाब हो। आप उनसे ये एजेंसी नहीं छीन सकते हैं। दे हैव द राइट टू कवर देयर हेड, जैसे मैंने अभी अपना सर ढका है। वी ऑल हैव द राइट टू डू व्हाट वी फील लाइक। यू कैन नॉट स्नैच आवर डिग्निटी। तो एक और इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के थाने में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की है, वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने पीडीपी पर निशाना साधा है। जेडीयू कह रही है एक घटना को लेकर नीतीश के चरित्र का मूल्यांकन किया जा रहा है, वो माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। पटना में आयुष डॉक्टरों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, सीएम नीतीश ने एक महिला डॉक्टर का जो है वो हिजाब खींच दिया। उसके बाद से लगातार जो है सर विवाद हो रहा है। विपक्ष जो है कह रहा है कि मानसिक रूप से बीमार हैं, इस्तीफा दें। माननीय नीतीश कुमार जी ने लंबे अरसे के बाद बिहार में आयुष, यूनानी और होम्योपैथ चिकित्सकों की नियुक्ति उस बिहार में जहां जमीन लेके नौकरी दी जाती थी, नीतीश कुमार जी ने बिना जकात के नौकरी दी। एक घटना के आधार पर नीतीश कुमार जी के चरित्र का मूल्यांकन किया जा रहा है। मैं उनसे सवाल जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी के ने 20 वर्षों के शासन काल में कोई ऐसा राजनेता इस हिंदुस्तान में पैदा लिया जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बरेंसी की बात चुनाव विश्लेषक कहते थे चुनाव परिणाम आने के बाद कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बरेंसी नहीं। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किसको किया? नीतीश कुमार जी को किया। और नीतीश कुमार जी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी किया जाना यह बिल्कुल बेमानी है। वैसे लोगों को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अरे नीतीश कुमार जी को तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ है। नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल। इल्तिजा मुफ्ती उनकी नातिन जो है विरोध कर रही है। अब तो उन्हीं से पूछिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार नीतीश कुमार जी को मिला है, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार नीतीश कुमार जी को मिला है, और बगैर पैरवी का मिला है। ये काम के बदौलत हुआ है। बीजेपी आपकी सहयोगी दल है, उसकी तरफ से मांग उठी है कि ऐसे बीजेपी तो करी कि नीतीश ने कुछ नहीं गलत किया, वो तो कैमरे की तरफ देखने के लिए कह रहे थे कि बिहार में बेटियां कैसे आगे बढ़ी हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट आया है बिहार बीजेपी की तरफ से कि सार्वजनिक स्थानों में, सरकारी नौकरियों में चाहे आप मतदान देने जा रहे हैं तो हिजाब पर जो है वो प्रतिबंध किया जाए। इस ढंग के कोई भी धार्मिक परंपराएं जो है सबको करने का अधिकार है। बिहार में ऐसा नीतीश नहीं, महिलाएं घूंघट अगर लगा करके मंदिर में जाती है
या नाथ संप्रदाय के लोग सर पर अगर रुमाल रख करके दर्शन करने जाते हैं तो उन परंपराओं पर रोक लग जाएगा क्या? सबको अपनी धार्मिक परंपराओं पर चलने का अधिकार है। किसी को पगड़ी लगाने का भी अधिकार है सिख धर्म के लोगों को। इसलिए हम जो समझते हैं कि हर संविधान हर धर्म की परंपरा का पालन करने का अधिकार देती है और बिहार तो उसमें काबिले गौर है। नीतीश से माफी की मांग विपक्ष कर रहा है। किस बात के लिए? पैगंबर की ख्वाहिश हमने पूरा किया है। इस्लाम धर्म में पैगंबर की ख्वाहिश थी शराबबंदी, नशा, हमने पूरा किया। उनके धार्मिक ग्रंथ हदीस में जहेज की बात थी, बाल विवाह दहेज प्रथा पर हमने अभियान चलाया। हमने अभियान इस बिहार के अंदर में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए किया है, उनके तालीम के लिए किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।